हे स्टूडेंट्स, आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं हम उन सब की डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक कैसे जा सकते हैं ऐसे भी कुछ ट्यूटोरियल्स हम देखेंगे। अब इस ट्यूटोरियल में हम लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c where m is slope of the line और c क्या है y इंटरसेप्ट। तो ये फॉर्मूला हम इसको डिराइव करेंगे। ओके, लेकिन एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज और भी है जो हम सीखेंगे और वो ये है कि अगर हमें लाइन की स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट की जगह अगर हमें x इंटरसेप्ट गिवन हो तो भी हम इसी इक्वेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट नाउ। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने ये लर्न किया था कि हमारे पास अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हो जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती हो तो उसकी जो स्लोप है वो होती है tan थीटा, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे ये m जो है ये है स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं ये c क्या है। c है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है? कोई एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करे तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट और ये हमें कितना गिवन है c। तो यानी कि ये जो मेरी लेंथ है ये गिवन है हमें c। ये इसको ओरिजिन o बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं से P, तो OP हो गया C। ठीक है, अच्छा अब ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें पता है कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से ये मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसको हमने बोल दिया XY। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लिया। अब हमें पता है कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पे तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट यानी कि ये हो जाएगा x और ये y, ये हाइट जो है ये कितनी हो जाएगी y। अब मैं एक काम करता हूं, मैं P से भी यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो इसको बोल देते हैं Q और इसको बोल देते हैं R। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये जो लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ की है ये इसके पैरेलल है। ये दो पैरेलल लाइंस, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया और हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना है PQR के ऊपर और इसमें से मुझे tan थीटा निकालना है और उससे मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट्स ठीक है। तो अब लेट्स डू वन थिंग। देखो मुझे चाहिए tan थीटा जो कि m है, ठीक है, यानी कि स्लोप, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है QR और बेस कितना है PQ। ठीक है, अब PQ कितना है, PQ इसके बराबर है। अगर मैं इस पॉइंट को T बोल दूं तो OT और PQ आपस में बराबर, तो ये X तो ये भी X हो गया। दूसरा मुझे चाहिए QR, तो QR यानी कि RQ ये कितना है, ये RT माइनस QT और QT मुझे पता है कि वो OP के बराबर है। तो ये अगर C है तो ये भी C होगा। तो ये कितना हो गया, ये पूरे में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये पूरा है y माइनस ये है c, तो ये हो गया c। ठीक है, तो यानी कि QR मेरा हो गया y माइनस c और PQ मेरा हो गया x और ये m के बराबर हो गया। तो इसको इधर ले जाते हैं, mx इज इक्वल टू y माइनस c विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू mx प्लस c। और यही हमें प्रूव करना था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही क्यों बोलते हैं, अब ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है। y और x ये तो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये तो इसके ऊपर लाई करने वाले इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसके सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें मुझे स्लोप गिवन हो लेकिन y इंटरसेप्ट ना गिवन हो के x इंटरसेप्ट गिवन हो, तो मैं इसी फॉर्मूला को कैसे यूज करूंगा। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में
ये हमेशा स्लोप होती है और ये हमेशा y इंटरसेप्ट होता है, ये हमेशा y इंटरसेप्ट होता है। इट डजेंट मैटर कि लाइन ऐसी है या ऐसी है। अगर ये लाइन है तो ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा c, और अगर ये वाली लाइन है तो ओरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा c। इस केस में c की वैल्यू पॉजिटिव है और इस केस में c की वैल्यू नेगेटिव है, तो इट डजेंट मैटर लाइन कहाँ से इंटरसेक्ट करती है, वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करके जा सकती है, ठीक है। लेकिन अब हम ये मान लेते हैं कि हमें y इंटरसेप्ट नहीं गिवन, ये जो c है ये हमें नहीं गिवन, हमें x इंटरसेप्ट गिवन है कि x एक्सिस पे लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ओरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है, जैसे कि इस केस में 6, तो ये डिस्टेंस मुझे गिवन है 6, और स्लोप ऑफ द लाइन यानी कि m मुझे गिवन है 2 और x इंटरसेप्ट गिवन है मुझे 6, ठीक है। लेकिन मुझे c नहीं पता, तो मैं ये इक्वेशन कैसे फॉर्म करूंगा? वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। देखो, मुझे अगर ये गिवन है कि ये x इंटरसेप्ट जो है 6, तो ये डिस्टेंस 6 हो गया, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया 6,0, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये पता है कि x एक्सिस के ऊपर जो y है उसकी वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूं, क्योंकि ये जो पॉइंट है 60 ये भी लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये इक्वेशन ले लूं y = mx + c, c ये है, ठीक है, c 6 नहीं है, c 6 नहीं है, इसको चलो मैं b बोल देता हूं एक तरह से, ठीक है। अच्छा, तो अब y कितना है? y है मेरा 0, स्लोप ऑफ द लाइन हमें गिवन है 2, और x कितना है? x है मेरा 6 + c, राइट। तो यहां से मैं c निकालूंगा और वो आ जाएगा -12, तो अब c हो गया मेरा -12, m हो गया मेरा 2, तो इन दोनों को अगर मैं यहां पुट कर दूं, यानी कि यहां पुट कर दूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y = 2x - 12, तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन बन जाती है। तो इट डजेंट मैटर कि आपको c यानी कि y इंटरसेप्ट गिवन है या फिर x इंटरसेप्ट गिवन है। तो अगर x इंटरसेप्ट गिवन है तब भी आप उससे y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस टेक्निक, राइट। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड इफ इट रियली डज देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमाफिया।